अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे साइनेप्स को, दैट इज़ द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 17 इंक्लूडेड इन सेकेंड ईयर बायोलॉजी। तो साइनेप्स किसको कहते हैं? आसान अल्फाज में दो न्यूरॉन के दरमियान में जो सी गैप होता है, जो सी स्पेस है, उसको साइनेप्स कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स। अब ये पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि जो न्यूरॉन होता है वो एक ही लेंथ पर कंसिस्ट नहीं करता, अलबत्ता न्यूरॉन की जो लेंथ होती है वो डिवाइडेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, ये कुछ रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं जिन्होंने इनिशिएट किया स्टिमुलस को, और फिर यहां से एक नर्व जा रही है, स्टिमुलस जा रहा है नर्व के थ्रू ये ब्रेन तक। तो ये एक ही लेंथ के थ्रू ये जो स्टिमुलस जा रहा है, ठीक है, ये एक ही लेंथ के थ्रू नहीं जाता। अलबत्ता क्या होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो न्यूरॉन्स हैं वो आपको कैसे नजर आएंगे? पार्ट्स के अंदर नजर आएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखें, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में एक स्पेस मौजूद है, गैप है, जिसको क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है। अब आपकी जो बुक में मेंशन है डेफिनेशन, उसके मुताबिक वो ये बात करते हैं, द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्स। इसी के साथ साथ नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। अब देखें, इनके दरमियान में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन क्या होता है? जैसे अगर बिजली की तार है, आपके पास दो तारें हैं, आप दोनों तारों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दें तो फिर उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। अगर आप उसको कट कर दें तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसी तरह से अगर दो न्यूरॉन्स अलग अलग हैं, जैसे ये दो न्यूरॉन्स हैं, ये अलग अलग हैं, तो इनके दरमियान में फिर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी नहीं होता है। इसका साइटोप्लाज्म इसके साथ मिक्स नहीं हो रहा होता, सेपरेट सेपरेट होते हैं। नो फिजिकल कनेक्शन, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो फिजिकल कनेक्शन है, अगर मैं अलग कर दूं तो इनका फिजिकल कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। तो न्यूरॉन्स के दरमियान जो एक स्पेस होती है वो क्यों है? क्योंकि कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, कोई भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है। तो उस स्पेस को या उस खाली जगह को क्या नाम दिया जाता है? उसको कहते हैं साइनेप्स। अब बात आ जाते हैं नर्व इंपल्स की। ये भी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो मैसेज या स्टिमुलस न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ जा रहा होता है, वो किसकी शक्ल में जाता है? नर्व इंपल्स की सूरत के अंदर। एक हल्का सा करंट, आप कह लें कि एक हल्के से करंट की सूरत में जा रहा होता है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमने जूम करके इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यही पार्ट हमने इसको तरफ जूम कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले थोड़े से पार्ट्स को डिस्क्राइब कर लें। तो ये वाला जो न्यूरॉन है ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये वाला न्यूरॉन जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री और पोस्ट का क्या फर्क है? सबसे पहले जो स्टिमुलस आ रहा है वो यहां से आ रहा है, जो नर्व इंपल्स आ रही है वो यहां से मूव कर रही है और टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन मूव करती है। तो इस वजह से इसको यहां पे लफ्ज लिखा गया है प्री। और जो न्यूरॉन एक इंपल्स को रिसीव कर रहा होता है उसके लिए फिर हमने यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की बात की हुई है। उसके बाद ये जो आपको एक नॉब की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। और इस सिनेप्टिक नॉब और इस न्यूरॉन की जो साइट है, दरमियान में खाली जगह मौजूद है, इसको क्या नाम दिया जाता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट किसको कहते हैं? छोटी सी स्पेस को। और ये माइक्रोस्कोपिक होती है, ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, नैनोमीटर्स के अंदर इसका जो है ना डायामीटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा था उसमें हमने देखा था रेस्टिंग का क्या मतलब है, कि एक न्यूरॉन जो है वो सोया हुआ है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसके अंदर से इंपल्स क्रॉस नहीं कर रही। अब देखें, यहां पे अगर सपोज कर ले रिसेप्टर्स मौजूद हैं, तो उन्होंने स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लिया, तो मैसेज कहाँ जाएगा? यहां से ब्रेन की तरफ जाएगा। यहां पे अगर हम समझ ले कि ये ब्रेन है, मैसेज जो है वो यूं ट्रेवल करता है। और हमने बात की थी कि न्यूरॉन के अंदर मैसेज पैच की सूरत में ट्रेवल करता है, पूरी लेंथ के अंदर वो क्रॉस नहीं कर रहा होता। अलबत्ता अगर ये ब्लैक से मैं यहाँ पे शो करूंगा, अगर ये वाली जो मेम्ब्रेन न्यूरॉन है, ठीक है, जिसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहा है,
इसके अंदर कोई भी स्टिमुलस नहीं, इंपल्स नहीं है, ये बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में है। तो उसमें फिर हमने ये चीज देखी थी कि इसका इनसाइड जो है वो नेगेटिव होता है और आउटसाइड जो पॉजिटिव नजर आएगा। इस पे जो पोटेंशियल हमने बात की थी, जिसको पोलराइज्ड स्टेट भी आप कहते हैं। लेकिन जब इसके अंदर से इंपल्स गुजरती है, अब यहां पे ये जो है ये आपकी इंपल्स आ रही है, ठीक है। तो उस दौरान इसके जो चार्जेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है और आउटसाइड नेगेटिव हो जाता है। कैसे होता है? सोडियम गेट्स के थ्रू। सोडियम गेट्स जो है ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयंस बाहर से इनसाइड द न्यूरॉन मूव करते हैं, जिसकी वजह से अंदर वाली साइड पॉजिटिव हो जाती है। और इस कंडीशन को, ये जो छोटी सी आपको कंडीशन जाहिर की है, इसको हम डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, या फिर इसको हम एक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस की। तो इंपल्स आ रही है तो उस दौरान वो जो न्यूरॉन का हिस्सा होगा क्या हो जाएगा? डिपोलराइज हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इंपल्स को वो गुजार रहा है। ठीक है, इंपल्स यहां तक पहुंचती है, फिर ये अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, इनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। इनके अंदर ये क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स इसके अंदर इनक्लोज्ड हैं। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स तक इंपल्स इन तक पहुंचती है और फिर यहां पे इस एंड पे पहुंचेगी। अब ये दरमियान में तो क्या मौजूद है? स्पेस मौजूद है, तो इंपल्स यहां से क्रॉस नहीं कर सकती, उनको सहारा लेना पड़ता है इन सिनेप्टिक वेसिकल्स का। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या करते हैं? ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, इसके साथ आके ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद जो सेंटर में आपको केमिकल्स नजर आ रहे हैं, ये बाहर रिलीज हो जाते हैं, न्यूरॉन से बाहर आ जाते हैं। और ये केमिकल्स फिर बाद में यहां पे पहुंचते हैं। ये जो आपको रिसेप्टर सेल नजर आ रहे हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, वहां पे कुछ रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो ये रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं? इन केमिकल्स को अपने साथ बाइंड करते हैं। एज अ रिजल्ट इनको स्टिमुलस मिलता है। ये स्टिमुलस फिर आगे ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द दिस न्यूरॉन। तो इसके नतीजे में यहां पे कुछ चैनल्स लगे होते हैं या प्रोटीन गेट लगे होते हैं। वो क्या करते हैं? वो सोडियम की कंसंट्रेशन को अंदर ज्यादा कर देते हैं, यानी कि बाहर सोडियम पड़ा हुआ था तो वो कहां चला जाएगा? सेल के अंदर चला जाएगा। क्योंकि देखें, जब इंपल्स यहां पे है तो उस वक्त ये वाला न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है, इसमें से इंपल्स क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, तो उस दौरान सोडियम की क्वांटिटी बाहर ज्यादा थी। लेकिन जब इंपल्स आई, आने के बाद ये वेसिकल्स उनको फ्यूज करते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और फिर ये जो केमिकल्स हैं ये रिलीज होते हैं और ये बाइंड कर जाते हैं इन रिसेप्टर सेल्स के ऊपर आगे। एज अ रिजल्ट आगे एक इंपल्स जनरेट होती है, करंट जनरेट होता है, जिसके नतीजे में सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं, और अंदर वाली कंडीशन जो पहले नेगेटिव थी वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि ये वाली मेम्ब्रेन भी डिपोलराइज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इस तरह से इंपल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है और फिर आगे टुवर्ड्स मूव करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था, बहुत आसान है। अब आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरफ। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं दैट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, जो इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि सेंटर में तो गैप है, तो गैप के थ्रू तो कोई चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती, एक ब्रिज होना चाहिए, तो ये ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्रॉइड एंडिंग के ऊपर रिसीव होता है।
ये काम कौन करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके कौन कौन से टाइप्स मेंशन है? इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को अगर मैं कहूं एसिटाइल कोलिन, और दूसरे की बात करें एपिनेफ्रीन, डोपामाइन, ठीक है, सेरोटोनिन, ये सारे के सारे। ये जो एसिटाइल कोलिन है ये आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से बाहर जाके काम करता है, जबकि ये वाले जो है ये इनसाइड द ब्रेन काम करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों ही केमिकल मैसेंजर्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन और डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सारे के सारे ये इमोशन हार्मोन्स आप इसको कह सकते हैं, इमोशन केमिकल्स हैं, आपके मूड को और इमोशन को जो है कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर डोपामाइन की क्वांटिटी या इसकी मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए दिमाग के अंदर तो हमें एक अच्छा महसूस हो रहा होता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो है ये मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमें यहाँ पे कुछ नजर आते हैं। दोबारा एक दफा रिवाइज कर देता हूं कि ये वाले जो न्यूरॉन है प्री सिनेप्टिक और ये पोस्ट सिनेप्टिक, ये दोनों ही रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होते हैं, इम्पल्स नहीं गुजर रही होती। उस दौरान इनका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है कि इनसाइड नेगेटिव नजर आती है, आउटसाइड आपको पॉजिटिव नजर आती है। लेकिन जैसे ही इम्पल्स गुजरी वहां से तो उस पार्ट की डिपोलराइजेशन हो जाती है, इनसाइड पॉजिटिव हो जाती है, आउटसाइड नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ये केमिकल, ये जो सॉरी इम्पल्स है ये ट्रेवल करती है आगे टुवर्ड द सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो फिर यहाँ पे कुछ गेट्स लगे होते हैं जो कैल्शियम को अंदर की तरफ मूव करवाते हैं। कैल्शियम इन वेसिकल्स के साथ जाके बाइंड करता है, एज अ रिजल्ट ये वेसिकल्स ओपन हो जाते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स इस मेम्ब्रेन से बाहर रिलीज हो जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और फिर वहां पे जाके ये रिसेप्टर सेल के साथ बाइंड कर लेते हैं। रिसेप्टर सेल्स जो है ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का हिस्सा है। जब इनके साथ इनकी बाइंडिंग होती है तो एज अ रिजल्ट एक इंपल्स जनरेट होती है, और उसके नतीजे में इसकी कंडीशन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो जिसकी सूरत में फिर यहां से इंपल्स यहां तक पहुंची, फिर ये वाला जो गैप था ये वाला सारा, यहां पे इंपल्स न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए आगे पहुंचती है, और न्यूरोट्रांसमीटर आगे जब रिसेप्टर सेल के साथ जाके बाइंड करते हैं तो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के अंदर भी डीपोलराइजेशन करवा देते हैं, यानी कि उसको एक्टिव कर देते हैं, और इंपल्स फिर यहां से उसकी शक्ल के अंदर जा रही होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, और उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी डेफिनेटली हैं। डिफाइन सिनैप्स, अलबत्ता एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिनैप्स एंड द सिनैप्सिस, ठीक है। सिनैप्स और सिनैप्सिस, तो दोनों में फर्क है। वो ये फर्क है कि सिनैप्सिस जो है ये आपने पढ़ा था मेयोसिस वाले टॉपिक के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, के पेयरिंग ऑफ या क्यासमेटा फॉर्मेशन जो आपने डिस्कस किया था, उसमें सिनैप्सिस का प्रोसेस होता है, टोटली डिफरेंट है। सिनैप्स एक स्पेस को कहते हैं जो न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, और ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में कि हाउ द इंपल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।